इलेक्ट्रिकल ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। आज हम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक के बारे में पढ़ेंगे। इसको कंडक्शन बैंड बोलते हैं या हिंदी में बोलते हैं चालन बैंड। चालन बैंड, ठीक है। इसको बैलेंस बैंड बोलते हैं, ठीक है। हिंदी में सहसंयोजी बैंड बोलते हैं, ठीक है। ये दूरी जो है इसको ऊर्जा अंतराल, इंग्लिश में एनर्जी गैप, या इसको फॉरबिडन बैंड बोलते हैं, ठीक है। तो जो भी बैलेंस बैंड क्या है, बैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, बैलेंस बैंड में हमेशा इलेक्ट्रॉन आते हैं, कम या ज़्यादा रहते हैं लेकिन रहेंगे, ठीक है। कोई भी पदार्थ है, ठीक है, उसके लास्ट कक्षा में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन आते हैं, ठीक है। उसी प्रकार बैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन आते हैं, ये कभी खाली नहीं होता है, ठीक है। कंडक्शन बैंड, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन इसमें चालन करते हैं, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल के कंडक्शन बैंड में चालन करते हैं उसे क्या बोलते हैं, कंडक्शन बैंड या चालन बैंड, ठीक है। ऊर्जा गैप, ठीक है, ऊर्जा गैप, जो इलेक्ट्रॉन को चालन बैंड में जाने में जो ऊर्जा लगती है उसे क्या बोलेंगे, ऊर्जा गैप बोलेंगे, ठीक है, या इसको एनर्जी गैप बोलते हैं, ठीक है। इसकी इकाई क्या होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसकी इकाई इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, ठीक है। पदार्थ तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला चालक, ठीक है, दूसरा अचालक, तीसरा अर्धचालक। सबसे पहले हम चालक देखेंगे, चालक, ठीक है। यदि हम चालक की बात करें तो इसकी ऊर्जा गैप क्या होती है, जीरो होती है, ठीक है। इसमें बैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन कुछ ना कुछ रहते हैं, यह कभी खाली नहीं होता है, ठीक है। ये चालन बैंड हो गया, ठीक है। जब इसको हम जीरो टेम्परेचर पर, जीरो केल्विन पर रखते हैं, ठीक है, तो ये अपना इसमें के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाना शुरू कर देता है, ठीक है। जब हम इसको जब हम 300 केल्विन पर, ठीक है, कंडक्टर को रखते हैं तो उस समय क्या होता है, उस समय इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, जब 300 केल्विन पर कंडक्टर को रखते हैं तो उस समय इलेक्ट्रॉन, चालन बैंड और इलेक्ट्रॉन दोनों आपस में क्या होते हैं, ओवरलैप हो जाते हैं, ठीक है। ये दोनों ओवरलैप हो जाते हैं। जब ओवरलैप होता है तो उस समय क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो चालन बैंड में जाने पर थोड़ा सा कंपन करने लगते हैं, ठीक है, और इसकी गति कम हो जाती है। उस समय जब टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं, जैसे यहाँ 0 केल्विन पर कोई दिक्कत तो नहीं हुई, जब यहाँ टेम्परेचर बढ़ाए थोड़ी इलेक्ट्रॉन की क्या हुई, गति कम हो गई, ठीक है। तो जब टेम्परेचर बढ़ाएं तो रेजिस्टेंस का मान भी बढ़ जाएगा, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन कम होंगे तो रेजिस्टेंस का मान बढ़ेगा, ठीक है। ये पीटीसी होता है, ठीक है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंस। अब हम इंसुलेटर देखेंगे। कुचालक की देखिए तो हम इसकी ऊर्जा गैप कितनी होती है, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। इसमें क्या होता है, 0 केल्विन पे, ठीक है, 0 केल्विन पे ये इंसुलेटर के भांति काम करता है, ठीक है। जब इसमें हम टेम्परेचर भी बढ़ाते हैं तो इसके इलेक्ट्रॉन को उतना ऊर्जा नहीं मिल पाती है, ठीक है। 5 इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा नहीं मिल पाती है तो ये क्या करते हैं, फिर ये वापस चले जाते हैं, ठीक है। इसलिए इसका करंट क्या होता है, 0 होगा, ठीक है, और रेजिस्टेंस का मान क्या होगा, अनंत होगा, ठीक है। ऊर्जा गैप, ठीक है, इसकी ऊर्जा गैप होती है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो जो इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, ये 0 केल्विन पर इसको एक बार देखते हैं। 0 केल्विन पर उसको, इस इलेक्ट्रॉन को एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा
मिल नहीं पाती है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन चालना बैंड में प्रवेश नहीं कर पाते हैं। तो उन समय किसकी भांति ये काम करेगा? इंसुलेटर की भांति काम करता है सेमीकंडक्टर, ठीक है। 0 केल्विन पर इंसुलेटर की भांति काम करता है, ठीक है। अब हम 300 केल्विन पर देखेंगे, ठीक है। 300 केल्विन पर क्या होता है कि इसमें थोड़ा सा ऊष्मा इलेक्ट्रॉनों की मिलती है, ठीक है। जैसे ही थोड़ा सा ऊष्मा मिलेगी, ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? कंडेंसर वैलेंस बैंड से निकल के कंडक्शन बैंड में जाने लगते हैं, ठीक है। तो इस समय क्या हो, जैसे हम टेम्परेचर इसमें बढ़ा रहे हैं, ठीक है। जैसे टेम्परेचर बढ़ा, जो ये ऊर्जा गैप है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, ठीक है। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस में क्या फर्क पड़ रहा है? रेजिस्टेंस घट रहा है, ठीक है। इसको हम NTC बोलते हैं, ठीक है, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंस। अब हम सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे, ठीक है। सेमीकंडक्टर 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला इंट्रिंसिक होता है, दूसरा एक्सट्रिंसिक होता है। मतलब पहला शुद्ध, दूसरा अशुद्ध, ठीक है। सबसे पहले हम इंट्रिंसिक देखेंगे, शुद्ध अर्धचालक, ठीक है। इसमें क्या होता है कि होल और इलेक्ट्रॉन, होल तथा इलेक्ट्रॉन दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। इसके y कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। जैसे जर्मेनियम और सिलिकॉन, ठीक है। इसको ठीक है। अब हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक N टाइप होता है, एक P टाइप होता है, ठीक है। जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, इसकी चालन एक्सट्रिंसिक से कम होता है, ठीक है। N टाइप में क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा होती है, होल की संख्या कम होती है, ठीक है। इसके y कक्ष में बाएं कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। इसलिए इसको पेंटा वायलेंट कहते हैं, ठीक है। या इसको पंच संयोजी, ठीक है। ये डोनर होता है, इसको दाता भी कहते हैं, ठीक है। ये डोनर होता है, इसलिए इस पर कौन सा आयन होगा? पॉजिटिव आयन होता है, ठीक है। इसमें अशुद्धि ग्रुप में नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, सिलिकॉन, बिस्मथ मिलाते हैं, ठीक है। इसको ट्रिक के तौर पर हम न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, ठीक है। अगर ये नहीं याद रहे तो न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी रहेगा, तभी हम इसको लिख लेंगे, ठीक है। अब इसकी चालकता ज़्यादा होती है, चालकता ज़्यादा होती है, होल सेल्स की चालकता ज़्यादा होती है, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की मोबिलिटी होल से ज़्यादा होती है, इसलिए इसकी चालकता ज़्यादा होती है। पी टाइप की बात करें तो इसमें होलों की संख्या ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रॉनों की कम होती है, ठीक है।
इसमें मेजॉरिटी होल होते हैं, मिनॉरिटी इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसमें क्या हो रहते हैं, मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन मिनॉरिटी होल, ठीक है। इसके लास्ट कक्षे में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या लास्ट कक्षे में 3 होती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, त्रिवैलेंट, त्रिवैलेंट, ठीक है, या त्रिसंयोजी, त्रिसंयोजी, ठीक है। इसको एक्सेप्टर बोलते हैं, मतलब ग्राही, इसको ग्राही बोलते हैं या एक्सेप्टर, ठीक है। इसके लास्ट, इसमें अशुद्धि के रूप में बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थोरियम इत्यादि मिलाया जाता है, ठीक है। या ऐसे भी ट्रिक के तौर पर लिख लेंगे, बैगन, आलू, गाजर इन थैला, ठीक है। बैगन, आलू, गाजर इन थैला, ठीक है। अब हम सेमीकंडक्टर में इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर देखेंगे, जो सिलिकॉन का सेमीकंडक्टर एग्जांपल लिए हैं, जिसके आउटर मोस्ट क्लास में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मीन इसकी वैलेंसी 4 होती है, तो इलेक्ट्रॉन के वाई कोष में 4 इलेक्ट्रॉन और दूसरे के भी सभी इलेक्ट्रॉन के वाई कोष में 4 इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ सहसंयोजी बॉन्ड बना लेता है। तो इसके सभी इलेक्ट्रॉन सहसंयोजी ये बॉन्ड बना लेते हैं सभी इलेक्ट्रॉन। तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन कोई भी नहीं होता है। एट 0 केल्विन टेम्परेचर नो फ्री इलेक्ट्रॉन। ये एनर्जी गैप डायग्राम है, जो ये बैलेंस बॉन्ड जिसमें आउटर मोस्ट क्लास में इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ये कंडक्शन बॉन्ड। मीन ये डायग्राम ये दिखाता है कि कितनी एनर्जी देने पर हमारे इलेक्ट्रॉन बॉन्ड तोड़कर मूवमेंट करने लगेंगे, गति करने लगेंगे, तो उसको एनर्जी गैप कहते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर की जाती है। तो पहले आपको बताया जा चुका है कि कंडक्टर में ओवरलैपिंग होती है, एनर्जी गैप मतलब एक दूसरे पर ओवरलैप करते हैं। ऑलरेडी उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इंसुलेटर में बहुत ज़्यादा होती है कि इलेक्ट्रॉन जंप नहीं कर सकते, सेमीकंडक्टर में बीच की होती है। तो ये अर्धचालक की तरह व्यवहार करता है। एट रूम टेम्परेचर 300 केल्विन या 27 डिग्री सेल्सियस 300 केल्विन पर, एट रूम टेम्परेचर पर कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। मे बी पूरे क्रिस्टल से एक या दो इलेक्ट्रॉन, एक दो बॉन्ड टूटकर और गति करने लगते हैं एट रूम टेम्परेचर पर। 0 केल्विन पर सभी बॉन्ड रहते हैं, एट रूम टेम्परेचर पर कुछ इलेक्ट्रॉन गति करने लगते हैं। ये 0 केल्विन का डायग्राम है। ये 300 केल्विन का, 300 केल्विन में कुछ इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड के मूवमेंट कर लेते हैं, उनके पास उतनी एनर्जी मिल जाती है, ठीक है। अब आते हैं एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर, अशुद्ध अर्धचालक। अशुद्ध अर्धचालक 2 प्रकार की होती है, एन टाइप और पी टाइप। पहले ये बनते कैसे हैं हम ये देखते हैं। इनके बनाने का मेथड होता है कि इनमें अशुद्धियाँ मिलाई जाती है, डोपिंग की जाती है। जैसे ये सिलिकॉन एटम है जिसके आउटर मोस्ट कोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें फास्फोरस की डोपिंग की गई जिसका आउटर मोस्ट कोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट क्लास में। तो 4 इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन के चारों से बॉन्ड बना लिए हैं, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया है। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन को कुछ भी एनर्जी मिलेगी, ये मूवमेंट करने लगेगा। ऐसे सिचुएशन के समय में कहीं इधर से उधर ये मूवमेंट करता रहेगा। तो ये इसमें गति ज़्यादा होती है। इसमें इलेक्ट्रॉन मोबाइल कैरियर होते हैं। इलेक्ट्रॉन मोबाइल कैरियर, मोबाइल मीन्स गति, इलेक्ट्रॉन मोबाइल कैरियर होते हैं, ओके। तो इसमें बैलेंस बॉन्ड और कंडक्शन बॉन्ड की एनर्जी गैप बहुत कम हो जाती है। ये 300 केल्विन का एनर्जी गैप दिखाया गया। एनर्जी गैप नीचे चली जाती है, बहुत कम हो डाउन हो जाती है, तो इसकी एनर्जी गैप कम हो जाती है। और देखते हैं पी टाइप। इसमें सिलिकॉन सेमीकंडक्टर में बोरान की डोपिंग की गई है, जिसकी 3 वैलेंस होती है। मीन 3 इलेक्ट्रॉन 3 सिलिकॉन के साथ बॉन्ड बना लेंगे और एक खाली बच जाएगा बॉन्ड बनाने के लिए, इसे होल्स बोलते हैं।
होल्स मतलब यहाँ कोई चार्ज कैरियर नहीं है, तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। यहाँ पर ये होल्स बोलते हैं, इनके पास पॉजिटिव चार्ज होते हैं। और एट 0 केल्विन टेम्परेचर आइडियल टेम्परेचर होता है, रियल में होता नहीं है। तो इनमें इनके बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में बहुत ज़्यादा गैप होते हैं, या तो पी टाइप हो या एन टाइप हो। एन टाइप में भी दिखाया गया है, बैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड में ज़्यादा गैप है, इलेक्ट्रॉन जंप नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन ये 300 केल्विन पर इलेक्ट्रॉन जंप कर जा रहे हैं इसमें, बैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड में। सेम होल्स में भी यही होता है कि इसमें भी इलेक्ट्रॉन 300 केल्विन पर बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप कर जाते हैं। रीज़न इसका ये है कि इसकी एनर्जी गैप कम हो जाती है, एक डोपिंग करने के कारण, एक रूम टेम्परेचर पर टेम्परेचर बढ़ाने से। जितने टेम्परेचर बढ़ाएंगे कंडक्टिविटी बढ़ती जाती है, तो इसकी एनर्जी गैप कम हो जाती है। अभी एनर्जी गैप का आपका दिखाएंगे किसकी कितनी होती है। तो यहाँ पे यही होता है, यहाँ पर होल्स है, तो ये इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करने के लिए इसको खाली, ये इलेक्ट्रॉन कोई भी इलेक्ट्रॉन आसपास के, इसको मूवमेंट करने के लिए खाली जगह मिल गया, तो इसको कम एनर्जी चाहिए, इसलिए कि चूँकि यहाँ के इलेक्ट्रॉन को मूवमेंट करने के लिए कहीं और के इलेक्ट्रॉन को फोर्स करना पड़ेगा तब इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करेगा। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ के इलेक्ट्रॉन को फ्री जगह मिल गई, कहीं से कहीं मूवमेंट हो जाएगा। जैसे एन टाइप में कंडक्टिविटी बढ़ती है, वैसे पी टाइप में बढ़ती है। इलेक्ट्रॉन एक्चुअली मूव नहीं करते, होल्स एक्चुअली मूव नहीं करते, मूवमेंट हमेशा इलेक्ट्रॉन की होती है। जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाए तो होल्स ये ऑक्यूपाई हो जाएगा, ये बैलेंस पूरा हो जाएगा, लेकिन होल्स यहाँ क्रिएट हो जाएगा। सपोज यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ चला आया तो ये ऑक्यूपाई हो जाएगा, होल्स यहाँ आ जाएगा। तो ऐसे ऐसे होल्स यहाँ से यहाँ मूव कर गए। एक्चुअली मूवमेंट इलेक्ट्रॉन हुआ, बस फाइनली देखते हैं कि होल्स हमारे यहाँ थे, अब होल्स यहाँ हो गए, इसलिए कहते हैं होल्स मूव कर रहे हैं। और रियलिटी में होल नहीं मूव करता है, सिर्फ हम कहते हैं। अब हम देखेंगे एनर्जी गैप। तो सिलिकॉन का एनर्जी गैप देखिए 0 केल्विन पर 1.17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाते हैं 300 केल्विन रूम टेम्परेचर 1.11 एनर्जी गैप कम हो गई। वैसे जर्मेनियम के 0.74 से 0.66 इंडियम के सब कंपाउंड मटेरियल है, जिसके देख रहे हैं कि 0 केल्विन पर एनर्जी गैप ज़्यादा है और 300 केल्विन रूम टेम्परेचर पर एनर्जी गैप बहुत। हम अगले वीडियो में पीएन जंक्शन के बारे में देखेंगे, मीन टाइप ऑफ डायोड एंड ट्रांजिस्टर, और फर्दर आगे। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।